आपने एम्बेसी ट्रैक में अप्लाई किया, और हम्म। उसमें उन्होंने जब भी उनका पहला जो शॉर्ट लिस्टिंग का रिजल्ट आ गया, उसमें देखा हम्म। आपने कि मेरा नहीं हुआ है इसमें, लेकिन हम्म। अभी यूनिवर्सिटी ट्रैक की डेट बची हुई है, तो आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। तो हम्म। यूनिवर्सिटी में आपने डॉक्यूमेंट्स अपने पूरा सेट बना के यूनिवर्सिटी को भेजा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था कि नेक्स्ट स्टेप तो नोटिफिकेशन वगैरह कब आई? बस पहले सीधा तो वेट होता कर है। रहे थे बस बैठ के, हम्म। क्योंकि मेरा कहता है ना कि जब मैंने भेजा था, जैसे मुझे पता चला कि मेरा एम्बेसी ट्रैक में नहीं हुआ है, तो हम्म। वो रात को आया था उसका रिजल्ट। और उसके नेक्स्ट वो आया था फ्राइडे को, तो सैटरडे संडे मैंने बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं करी थी कि मतलब मैं दूसरा सेट मैंने बनाया नहीं यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए। मुझे हम्म। लगा कि सब कुछ हो ही रहा है तो मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। लेकिन मैं लोगों को रिकमेंड करूंगी, अगर आपको पता है कि आपके पास एक यूनिवर्सिटी रखो कि यूनिवर्सिटी ट्रैक से भी आप अप्लाई कर सकते हो, तो अगर आपको पता चला आपका एम्बेसी ट्रैक में नहीं हुआ है, तो हम्म। फटाफट आप यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए अप्लाई एक कर सेट आप सकते रेडी हो। रखो अपने पास। हाँ, एक डॉक्यूमेंट्स। सेट रेडी रखो। मैं तो वो भी नहीं करा था। तो मैं तो मेरे से बैठी हुई थी, मेरे को रात को आया मैसेज कि रिजल्ट निकला, मेरा नहीं हुआ था। तो मैंने अपोस्टल करने के लिए मैं सोचा कि अपोस्टल करके मैं इस बार यूनिवर्सिटी ट्रैक में अप्लाई करूंगी। बट फ्राइडे को आया था, तो सैटरडे संडे मिनिस्ट्री ऑफ थी, तो दो हम्म। दिन मेरे वहां वेस्ट हो गए थे। उसके बाद डेडलाइन बहुत जल्दी जल्दी आ रही थी, तो मैंने पोस्टल करवा के भेजा था। और उसके बाद भी फेडेक्स वालों को कुछ प्रॉब्लम आई थी, मैंने डीएचएल से भेजा था, तो वो जैसे तैसे पहुंच रहा था। तो जब मेरा डेडलाइन था यहाँ की यूनिवर्सिटी का, उसके डेडलाइन मतलब 5 बजे तक का था, मेरा 3:30 बजे यहाँ पे पार्सल पहुंचा था। तो हम्म। मुझे मेरे जो होप्स थे वो पूरे डाउन थे, कि मुझे लग रहा था कि मेरा नहीं आने वाला है। तो मैं 10-15 दिन तो मेरे ऐसी तन्हाई में गुजरे थे, मैं समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन हम्म। फिर मुझे मैसेज आया, और कि अब ईमेल आया था कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। और यहाँ पे क्या था कि मेरे ख्याल से इन्होंने बोला कि आपको इंटरव्यू, हमारा ऐसे नहीं हुआ था कि हम कोई सामने बैठा आपका इंटरव्यू होगा। उन्होंने बोला कि आपको हम क्वेश्चन भेज रहे हैं, इन क्वेश्चंस का आंसर आपको एक 8 मिनट की वीडियो में बना के कोरियन में ही और भेजना है उनको। हम्म। तो मैंने वो 8 मिनट का कोरियन में उनके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स, इंटरव्यू क्वेश्चंस ही थे वो, जैसे आप क्यों आ रहे हो कोरिया, आपको क्या अच्छा लग रहा है यहाँ पे, आपका मेजर हम्म। स्टडीज क्या है, तो वो बहुत सारे 8-10 क्वेश्चन उन्होंने पूछ के, तो हम्म। मैंने उनको फिर मेल करी थी वीडियो वैसे बना के। बट यहाँ पे फिर मैं एक चीज और ऐड करूंगा, करेक्ट करना मुझे अगर गलत बोल रहा हूँ मैं तो, कि जैसे एम्बेसी का जो प्रोसेस है, वो तो हम्म। एम्बेसी का नोटिफिकेशन में आता है। जो मेन जीके इसका नोटिफिकेशन जो आता है स्टडी इन कोरिया साइट पे या फिर और साइट्स पे, हम्म। वो जनरल है पूरे वर्ल्ड के लिए। हम्म। बट स्पेसिफिक हर कंट्री का अलग आपका एम्बेसी नोटिस नोटिस इशू करेगी, या एचआरडी मिनिस्ट्री करती है कई बार। और हर यूनिवर्सिटी का वो अलग से करते हैं इशू। तो अगर आपको हम्म। फॉर एग्जांपल बुसान यूनिवर्सिटी में करना अप्लाई, तो आप बुसान यूनिवर्सिटी की साइट पे जाओगे और देखोगे उनकी कुछ अलग से रिक्वायरमेंट है कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना। और इंटरव्यू भी जरूरी नहीं कि आपको जैसे वीडियो मांगा तो सभी वीडियो ही मांगे, कई बार उसका आपसे फोन से इंटरव्यू बिल्कुल। ले सकते हैं, कई बार इंटरव्यू नहीं भी हो सकता है। तो हर बिल्कुल। यूनिवर्सिटी जैसे का प्रोसेस अलग होगा। जैसे आप जीके के लिए जब ओपन करते हो उसकी फाइल, तो उसके साथ एक अटैच फाइल होती है यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन करके, तो हम्म। आपको हर एक यूनिवर्सिटी की वहाँ पे प्रॉपर जाके, क्योंकि उन पे मेंशन भी करके दी, जीके गाइडलाइंस में मेंशन करते हैं कि अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई कर रहे हो, तो अपनी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स एक बार चेक करो कि क्या पता उनकी थोड़ी सी अलग भी हो सकती है। बिल्कुल। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी होती है जो मैंडेटरी मानती है कि हमारे पास टॉपिक होना ही होना टॉपिक चाहिए चाहिए ही पहले से। चाहिए पहले ही, बिल्कुल। और दूसरा, वो कुछ कुछ यूनिवर्सिटी होती है जो ईमेल में भी मांगती है कि आप पहले उनको डॉक्यूमेंट्स ईमेल भी करो और उनको पार्सल भी करो। तो करेक्ट। वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो आप अगर यूनिवर्सिटी ट्रैक से ट्राई कर रहे हो, तो आपको वो सारी सारी उनकी इन्फॉर्मेशन जाके उनके पेज पे जाके, उनके पेज पे वो अपलोड करते हैं, जो उनका होम पेज है वहाँ पे भी अपलोड अपलोड करते हैं, तो आप वहाँ जाके चेक करते हैं। और हम्म। उनकी डेडलाइन भी वहीं पर मेंशन होती है, जीकेएस गाइडलाइंस में उनकी डेडलाइन मेंशन नहीं होती है, वहीं पर वो अपने होम पेज पे अपडेट करते रहते हैं, तो आपको वहाँ जाके चेक करना पड़ता है। और वहां पे अगर यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन देख ली फिर भी कुछ कंफ्यूजन है, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करने करने करेंगे या फिर कहाँ कांटेक्ट करेंगे जनरली? जी के जब आप यूनिवर्सिटी ट्रैक पे अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पे नीचे मेंशन भी होता है कि अगर आपको कुछ कांटेक्ट करना है, तो आपका एक जीके कोऑर्डिनेटर होते हैं यहाँ पे, तो आप उनका ईमेल और फोन नंबर तो नहीं करोगे। ईमेल पे अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो वो कर सकते हैं। और थोड़े से स्टूपिड क्वेश्चन हो तो ना पूछो, अगर थोड़े से हाँ, इंपॉर्टेंट ही हो कि ये पूछना ही पूछना है तो पूछ लो। बिल्कुल। क्योंकि तो पहले फ्लाइट, खुद से अपना पढ़ लो आप पहले एक बार, है ना। ऐसा नहीं हाँ, लगे कि पढ़ाई नहीं है, बंदे ने कुछ और क्वेश्चन पूछ रहा है सीधा ही। मुझे एक बार लगता है कि अगर आप एक बार पढ़ने बैठते हो तो आपको सब कुछ पता चल ही मिल जाता है, फिर जाता है से सब पूछने कुछ। की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। बिल्कुल। सब कुछ ऑलमोस्ट दिया होता है क्लियरली उसमें, तो एक बार दो बार पढ़ो बैठ के, अब तो सारे आंसर्स को मिल ही जाएंगे। और इतनी हम्म। इन्फॉर्मेशन पड़ी है यहाँ वहाँ यूट्यूब पे और सब जगहों पे, तो थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी उससे। मगर फिर हाँ। भी बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन आपका पर्सनल है कि मेरे केस में ऐसा केस है तो क्या होगा, तो आप उनसे वेरीफाई हाँ। कर लो, क्योंकि वो फिर कोई और पर्सन नहीं बता सकता आपको कि आपके केस हम्म। में ऐसा है, उसमें करेंगे वो या नहीं करेंगे अलाउ। कई बार लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, कॉमन सा आता है क्वेश्चन, कि मेरे 80% नहीं है, मेरे 70 हैं या 60 हैं, तो होगा कि नहीं होगा। आप ही आंसर कर, अब मैं तो उनके समझ में लिए से नहीं आता बोलो, मैं कैसे आंसर देखो करूँ। एनआईडी में तो हम लोग काम नहीं करते हैं, तो वो हमारे वही हाथ तो। में नहीं।
तो हम कैसे बता और सकते हैं कि होगा कि नहीं होगा? बट ये है कि और अप्लाई कर सकते हो आप, करने में कोई रोक भी नहीं रहा है उसमें। मना तो कोई नहीं करेगा। वो आपको जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट कराने आते हो तो वो आपसे ये थोड़ा ना पूछते कि आपके कितने मार्क्स आए। वो तो आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो, फिर उसके बिल्कुल बाद उनके बिल्कुल। ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो पसंद करें करना है या तो। ना करें, हाँ। मैं तो ये बोलती हूँ कि पहली बात तो जो चीज मैंडेटरी दे रखी है उन्होंने, एलिजिबिलिटी का मतलब ये है कि ये चीज रूल है, आपको इतना होना चाहिए। तो अगर बिल्कुल। आपकी 80% नहीं है और या फिर आप टॉप 20 में नहीं है, दूसरा ऑप्शन ये भी होता है कि अगर आपके अपनी क्लास में अगर आप टॉप 20 में आ रहे हो टॉप तो आप 20। तो आप अपने प्रिंसिपल से या फिर टीचर से उसका सर्टिफिकेट लेके लगा सकते हो कि आप टॉप 20 में हो। या फिर अगर आपका स्कूल का कुछ ग्रेडिंग सिस्टम ऐसा है कि आपको 80% मार्क मिल ही नहीं सकते हैं, तो आप उसको वो लगा सकते हो कि हमारे स्कूल में भैया नहीं देते हैं, इनके जो ग्रेड सिस्टम होता है वो बहुत अलग होता है, तो आप वो भी लगा बिल्कुल। सकते हो। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं है और आपके 80% से कम है और आप करना चाहते हो, लेकिन मैं सजेस्ट ज्यादा नहीं करती, क्योंकि आपका जो जीकेएस प्रोसेस होता है बहुत हार्ड होता है, आपका टाइम मनी सब कुछ वेस्ट हो रहा होता है। बिल्कुल अब बिल्कुल। पोस्टल कराते हो मनी बहुत वेस्ट होता है, टाइम होता है क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ वहाँ लेने होते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद जो आपको पता है कि किसी के 90 या 95% है और आपके अगर 80 से कम है, तो उसकी जो प्रायोरिटी है वो सबसे पहले है, आपकी बाद में है। तो बिल्कुल। आपको वो चीज देख के करनी पड़ती है। या फिर अगर आपके पास आपको लग रहा है कि आपका टॉपिक लेवल 4 है, 5 है, आपके पास बहुत सारा टैलेंट है, आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है, हम्म। आपको इतना कॉन्फिडेंट है, तो आप कर सकते हो अप्लाई। वही वही वही, इसमें भी कोई थर्ड पर्सन आपको बता नहीं सकता कि आप करो कि ना हाँ, करो, तो आपका ये डिसीजन है कि दूसरा नहीं पता आप पड़ता थोड़ी। है, तो हाँ। आपके ऊपर अंदर आना चाहिए कि हाँ भी मेरा हो जाएगा तो कर लो। आपके और पास अगर पैसे आपके टाइम लगने है। वाले हैं, दूसरे नहीं हाँ। लगेंगे। टाइम है, मनी है आपके पास में, एफर्ट करना चाहते हो कि ठीक है नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, आई एम रेडी फॉर दैट। तो हाँ। देयर इज नो हार्म, आप करके देखो, अगर उनका कहीं हो सकता है हो ही जाए आपका, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। लेकिन वही है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा फेयर्स कंपटीशन है, सीट्स ही 3-4 होती हैं गिन के उसमें, तो बहुत मुश्किल है वो होना और तो। उसमें भी जैसे एम्बेसी एम्बेसी ट्रैक से लास्ट बार भी शायद 2 सीट्स निकली थी, हाँ। जहां तक मुझे याद आ रहा है, 2 सीट्स निकली थी और फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हुआ था बहुत सारे बच्चों का, लेकिन लास्ट तक आते आते इसमें 2 बच्चे बचे हुए थे। तो मेरे को लगा कि इनका तो होने ही होने वाला है, क्योंकि 2 ही सीट्स है और 2 बच्चे सिलेक्टेड है। लेकिन हम्म। एनआईडी राउंड में उन्होंने एक ही कम हाँ। कर दिया। एक वो ही बिल्कुल। मतलब, तो इतना ज्यादा कंपटीशन चल रहा है, तो आप उसमें अगर आप अपना टाइम मनी एफर्ट सब कुछ वेस्ट करने सोच रहे हो, तो थोड़ा सोच समझ के आपको लेना पड़ेगा। और अगर आपको फेलियर मिल रहा है तो आपको वो हैंडल भी करना पड़ेगा। ये नहीं कि बिल्कुल। भैया मेरा क्यों नहीं हुआ इस टाइम पे, तो हाँ। वो आपको सोच के करना पड़ेगा। कई बार ये भी होता है भी, मैं बताऊंगा कि अगर आप, जरूरी नहीं कि आपका 99% मार्क्स है, 100% है, तो भी आपका हो ही जाएगा सिलेक्शन। ये आप भी बात है। अकेले हो और 100% आपका है, तो भी जरूरी नहीं है, उनके पास पूरी अथॉरिटी है कि अगर उनको सेटिस्फाइड वो नहीं है यूनिवर्सिटी या एनआईटी सेटिस्फाइड नहीं है, तो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं वो। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉम्पिटेंट नहीं हो या आप में कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है, उसको पर्सनली लेने का वो नहीं है उसमें। कभी कभार आपका बस। जो मेजर होता है वो मांगता है कि जरूरी हाँ। नहीं आपको एकेडमिक में ही सबसे अच्छा होना चाहिए, आपको क्या पता एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ज्यादा बिल्कुल। अच्छा होना चाहिए था, लेकिन आपका नहीं हुआ, तो वो उसमें रीजन भी नहीं देते ये लोग, तो मतलब क्यों रिजेक्ट हाँ। कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सा दिल पे लेने वाली बात नहीं है, हो सकता है उनके पास कोई और भी अच्छा कैंडिडेट हो जो आपसे अच्छा है, तो बिल्कुल उसको बिल्कुल। ले। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो वो देखते हैं, तो आपको नहीं पता है कि किसी का हुआ है तो किस फैक्टर ने उसमें कंट्रीब्यूट किया है, कि उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, कि उसका कोरियन लैंग्वेज स्किल है, कि और क्या चीजें हैं। तो कोई एक फैक्टर नहीं, आप अपनी तरफ से जितना बेस्ट कर सकते हो, प्रोफाइल को अपने बेहतर कर सकते हो, उतना आप कोशिश करके करो आप। बाकी कोई शॉर्टकट फॉर्मूला तो किसी को नहीं पता है, क्योंकि सक्सेसफुल कैंडिडेट को भी बताते नहीं है वो कि आपको इस कारण से हमने बिल्कुल। ले लिया है। तो वो बस हमें भी नहीं। गेस गेस वर्क ही है कि आप सोचते हो अच्छा मेरा हो गया, हमें भी नहीं पता है कि हमारा क्यों हुआ सिलेक्शन जी केस में। हाँ बिल्कुल। एक चीज और, लेकिन सबसे मुझे लगता है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, कि वो फैक्टर तो है जो इम्पैक्ट करता है सिलेक्शन को, जो एसओपी और पर्सनल स्टेटमेंट है। तो बिल्कुल। एसओपी पर्सनल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर किया आपने, तो उसमें क्या चीजों का ध्यान दिया और क्या आप सजेस्ट करोगे जो कैंडिडेट्स हैं उनको?